नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास और उपन्यासकारों के नाम। ये ऐसे उपन्यास हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वन लाइनर फैक्ट के रूप में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं और उनके लेखकों के नाम पूछे जाते हैं। मिलान करने के लिए जो सूची मिलान के प्रश्न बनते हैं या फिर वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी जो प्रश्न आते हैं, वहाँ पर रचनाओं और रचनाकार के नाम पूछे जाते हैं या किसी रचना की विधा पूछी जाती है। तो आज हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण उपन्यास और उनके उपन्यासकार कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। प्रारंभिक उपन्यासों से लेकर आधुनिक काल तक के उपन्यास, अब तक के उपन्यासों में देखेंगे महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं। तो श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास है भाग्यवती, 1878 ईस्वी का, 77 ईस्वी का। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु, 1882 का। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी उपन्यास लिखने का प्रयास किया था। ठीक है, इनके उपन्यास पूर्ण चंद्र प्रकाश और चंद्र प्रभा नाम से आते हैं। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान। ठीक है, वहीं लज्जाराम मेहता का उपन्यास है धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रामा, प्रतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी और आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू 1914 की रचना है, बहुत चर्चित रचना है। वहीं राधा कृष्ण दास का उपन्यास है निसहाय हिंदू, 1890 की रचना है। ठीक, वहीं हम देखते हैं लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है आदर्श दंपति और धूर्त रसिक लाल। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं गोपाल राम गहमरी जो है जासूसी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इन्हें हिंदी का कानन डायल कहते हैं। इनके जासूसी उपन्यास कौन कौन से हैं? अद्भुत लाश, सरकटी लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, मायाविनी, जासूस की भूल, चक्करदार चोरी, किले में खून, भोजपुरी का ठग, गुप्त भेद इत्यादि। वहीं हम देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है अधकिला फूल। और एक अन्य उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका दूसरा नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ। का उपन्यास का एक अन्य नाम है देवबाला रहस्य। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है सौभाग्यश्री, लवंग लता, गुलबहार का आदर्श, भारत प्रेम, सुल्तान रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, नवलखा हार, कनक कुसुम व मस्तानी, तारा व छत्रकुल कमलनी, हीराबाई व बेहया का बुर्का, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, सोना और सुगंध व पन्नाबाई, तिलस्मी शीश महल और राजकुमारी। तो ये उपन्यास देख के आपको पता चलेगा कि किशोरी लाल गोस्वामी ने अपने उपन्यासों के दो नामकरण किए हैं। ठीक, अब देखते हैं हम अगला उपन्यास जो है देवकी नंदन खत्री का उपन्यास। देवकी नंदन खत्री तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। ठीक, हिंदी में इनके उपन्यासों की सर्वाधिक धूम रही थी। ठीक है, पहल सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उपन्यासों में देवकी नंदन खत्री को मिली थी। ठीक, इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए चंद्रकांता एक ऐसा उपन्यास था जिसे पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखा, ऐसा रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में हमें तथ्य मिलता है। तो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता बहुत ही चर्चित है, 1888 की रचना है। उसके बाद चंद्रकांता संतति है, 24 भागों में ये प्रकाशित हुआ। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी और भूतनाथ, जो कि इनका एक अधूरा उपन्यास था भूतनाथ, इसको उनके पुत्र ने पूरा किया था। ठीक है, देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता इसमें सर्वाधिक चर्चित। इसके बाद हम देखते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास श्यामा स्वप्न। ठीक, वहीं हम देखते हैं चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास कौन कौन से हैं। चतुरसेन शास्त्री ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं। इनके उपन्यासों में हृदय की परख, व्यभिचार, हृदय की प्यास, अमर अभिलाष, आत्मदाह, प्रोणाहुति, रक्त की प्यास, अपराजिता, वयम रक्षामः इनका बहुत चर्चित उपन्यास है। वैशाली की नगर बधू, यह भी बहुत ही चर्चित है। सोमनाथ, आलमगीर,
यह भी चर्चित उपन्यास है। शिवपूजन सहाय का उपन्यास देहाती दुनिया 1926 की रचना है। देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ग्रामीण जीवन का चित्रण मिलता है। शिवपूजन सहाय का उपन्यास देहाती दुनिया 1926। फिर हम देखते हैं पांडेय बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास, ठीक है। इनके उपन्यास प्रकृतिवादी उपन्यासकारों में पांडेय बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन आते हैं। पांडेय बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया। तो इनके उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। 1927 की रचना है चंद हसीनों के खतूत। वहीं अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं उग्र जी के? चंद हसीनों के खतूत के अलावा दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, ठीक है, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, घंटा, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास। उसके बाद ऋषभ चरण जैन, ये भी प्रकृतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास हैं मास्टर साहब, गदर, चांदनी रात, दिल्ली का व्यभिचार, वैश्यापुत्र, मंदिर द्वीप और चंपाकली, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं भगवती चरण वर्मा के उपन्यास। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनका उपन्यास है पतन 1927, चित्ररेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते इनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास। इसके बाद आखिरी दांव और भूले बिसरे चित्र 1959 की रचना है। सामर्थ्य और सीमा, रेखा, सबही नचावत राम गोसाई, ये सब भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। इसके बाद हम देखते हैं उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास। उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यासों में गिरती दीवारें 1947 की रचना है। गर्म राख 1952 की रचना है। बड़ी बड़ी आँखें 1954, पत्थर अल पत्थर 1957। सुमित्रा नंदन पंत जो कि छायावादी प्रसिद्ध कवि हैं, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, उन्होंने भी एक उपन्यास लिखने का प्रयास किया। उनके उपन्यास का नाम है, पंत जी के उपन्यास का नाम है हार। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी उपन्यास लिखे हैं। अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरूपमा 1936 की रचना है। वहीं आगे देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, जो कि प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तार सप्तक के प्रकार संपादक हैं। अगे जी का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, मनोवैज्ञानिक उपन्यास सर्वाधिक चर्चित। शेखर एक जीवनी जो कि 2 खंडों में है, 1941 की रचना है शेखर एक जीवनी। इसके अलावा नदी के द्वीप 1952 में और अपने अपने अजनबी 1961 में। ये तीनों ही उपन्यास बहुत ही चर्चित हैं, ठीक। मनोवैज्ञानिक उपन्यास तथा अस्तित्व दर्शन से प्रभावित इनके उपन्यास हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ईला चंद्र जोशी, ये भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में आते हैं। इनकी रचना है घृणामयी 1929, सन्यासी 1941, पर्दे की रानी 1941, प्रेत और छाया, निर्वासित 1946, मुक्ति पथ 1950, जिप्सी, जहाज का पंछी 1955 की रचना, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य 1973। यह सभी ईला चंद्र जोशी के उपन्यास। इसके अलावा यशपाल जो कि एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित उपन्यासकार हैं यशपाल। इनकी रचना है दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, उसके बाद पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1946, झूठा सच जो कि बहुत ही चर्चित उपन्यास है, 2 भागों में है, ठीक। 1958 और 1960 में इसके दोनों भाग प्रकाशित होते हैं। झूठा सच के 2 भाग हैं, पहला भाग है वतन और देश, दूसरा भाग है देश का भविष्य, ठीक है, 1958 और 60। इसके बाद दिव्या उपन्यास है 1945। अगला हम देखते हैं अमृतलाल नागर का उपन्यास नवाबी मनसद, सेठ बांकेमल, महाकाल, एकदा नैमिषारण्य, अमृत और 20, और इन्हीं का उपन्यास है जो है तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, ठीक। काम और राम का द्वंद्व जिसके अंदर हमको देखने को मिलता है, ठीक। मानस का हंस है, ठीक। और इसके बाद आगे हम देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है विराटा की पद्मनी, कचनार, मृगनैनी, अहिल्याबाई, माधवजी सिंधिया, ठीक है। तो वृंदावन लाल वर्मा जो हैं यह किस तरह के उपन्यासकार हैं?
यह जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी इनका उपन्यास है। ठीक है, आगे देखते हैं उपन्यासों में राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है सिंह सेनापति, जय योद्धे, वोल्गा से गंगा और शैतान की आंखें। ये राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास हैं। इसके बाद हम देखते हैं रंगे राघव के उपन्यास। रंगे राघव के उपन्यासों में मुर्दों का टीला 1948 का है, कब तक पुकारूं 1957, मेरी भव बाधा हरो ये बिहारी के जीवन पर आधारित उपन्यास है, विषाद मठ। इसके बाद लखीमा की आंखें, ये विद्यापति के जीवन पर आधारित हैं। देवकी का बेटा, यह कृष्ण के जीवन पर आधारित है। यशोधरा जीत गई, ये महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है। और अंधेरे के जुगनू, यह सभी रंगे राघव के उपन्यास हैं। इसके बाद मुक्तिबोध ने भी उपन्यास लिखा, विपात्रा और काठ का सपना, ये उनके लघु उपन्यास हैं। इसके अलावा हम देखते हैं नागार्जुन के उपन्यासों में बलचनमा, रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे और कुंभी पाक। नागार्जुन के उपन्यास जो हैं यह आंचलिक उपन्यासों के अंतर्गत या ग्रामीण जीवन पर आधारित उपन्यासों के अंतर्गत आप देखेंगे। इसके बाद फणीश्वरनाथ रेणु, ये भी आंचलिक उपन्यासकार हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं इनके उपन्यास। मैला आंचल 1954 की रचना है, बेहद प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल 1954, परती परी कथा 1957। इसके अलावा दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पतिव्रता, पलटू बाबू रोड, ये सारे फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं। इसके अलावा शानी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है काला जल, सांप और सीढ़ी, नदिया और सीपिया। वहीं भैरव प्रसाद गुप्त का प्रसिद्ध उपन्यास सती मैया का चौरा, ठीक, मशाल और गंगा मैया। वहीं राही मासूम रजा के चर्चित उपन्यास हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, नीम का पेड़, सीन 75, असंतोष के दिन, ओस की बूंद, कटरा भी आरजू, ये राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। वहीं शिव प्रसाद सिंह रुद्र का उपन्यास है अलग अलग वैतरणी, 1967 की रचना है। और गली आगे मुड़ती है 1974 की रचना है। वहीं रामदरस मिश्र के उपन्यास है पानी के प्राचीर 1961, जल टूटता हुआ 1969 और सूखता हुआ तालाब 1972। इसके अलावा हम देखते हैं देवराज का एक चर्चित मनोवैज्ञानिक उपन्यास जो काफ़ी चर्चित है, अजय की डायरी, ठीक है। इसके अलावा मैं, वे और आप, ठीक है। वहीं काशीनाथ सिंह का उपन्यास अपना मोर्चा और काशी का 80, ये बेहद चर्चित उपन्यास है। वहीं अमृत राय का उपन्यास बीज, नागफनी का दंश और हाथी के दांत, ठीक है। वहीं हम आगे देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल के कुछ उपन्यास हैं मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूलों का पौधा, हरा समंदर, गोपी चंदर, रूपा जीवा, ठीक है, प्रेम, अपवित्र नदी, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं। वहीं राजेंद्र यादव का उपन्यास है उखड़े हुए लोग, प्रेत बोलते हैं, शह और मात, अनदेखे अनजाने पुल, ये सभी राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं। 1 इंच मुस्कान भी उपन्यास है, ठीक है, जो कि राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी मनु भंडारी ने साथ में लिखा है। तो यहाँ मनु भंडारी के उपन्यास भी देख लेते हैं। 1 इंच मुस्कान तो राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने लिखा। इसके अलावा आपका बंटी 1971, महाभोज 1979 और स्वामी 2013 में लिखा गया उपन्यास है। वहीं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास हैं सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरे और उड़ते हुए रंग, ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास। वहीं नरेश मेहता ने भी उपन्यास लिखे डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन, धूमकेतु, नदी यशस्वी है, यह पथबंधु था और उत्तर कथा, ठीक है, ये उनके उपन्यास हैं। वहीं मोहन राकेश के उपन्यास हैं न आने वाला कल, नीली बाहों की रोशनी में, कांपता हुआ दरिया और कई एक अकेले, ठीक। वहीं निर्मल वर्मा जो कि नई कहानी के चर्चित कहानीकार हैं और उपन्यासकार के रूप में भी ये चर्चित हैं। इनके उपन्यास हैं लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, वे दिन और एक चिथड़ा सुख, ये सभी निर्मल वर्मा के उपन्यास।
श्रीलाल शुक्ल का बेहद चर्चित उपन्यास राग दरबारी, जो कि व्यंग परक शैली में लिखा गया है, व्यंग्यात्मक उपन्यास है राग दरबारी। इसके अतिरिक्त विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर और अज्ञातवास। इसके बाद भीष्म शाहनी की उपन्यास देखते हैं तो झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ठीक है, ये सभी इनके उपन्यास हो जाते हैं भीष्म शाहनी के। ठीक, आगे हम देख लें तो यहाँ हम देखेंगे गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं जुगलबंदी, ढाई घर, यथा प्रस्तावित, चिड़ियाघर, ठीक है, और चिड़ियाघर के अलावा साहब, मात्राएं और पहला गिरमिटिया, गांधी जी के जीवन पर आधारित है पहला गिरमिटिया उपन्यास। अब देखते हैं कृष्णा शोभती के उपन्यास। कृष्णा शोभती प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार, इनके उपन्यास हैं सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार, दिलो दानिश, हम हसमत और जिंदगी नामा उपन्यास 1979 का है, ठीक है, और काफ़ी चर्चित है। कृष्णा शोभती के सभी उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे में, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार, दिलो दानिश, हम हसमत और जिंदगी नामा। अब देखते हैं उषा प्रियंबदा के उपन्यास हैं कौन कौन से। 55 खंभे लाल दीवारें, 55 खंभे लाल दीवारें 1961 और रुकोगी नहीं राधिका 1967। वहीं हम विष्णु प्रभाकर के उपन्यास देखें निशिकांत, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर और स्वप्नमयी, ठीक। वहीं राजकमल चौधरी का चर्चित उपन्यास है मछली मरी हुई, ठीक है। वहीं महेंद्र भल्ला का एक चर्चित उपन्यास है एक पति के नोट्स, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं मुद्रा राक्षस का उपन्यास अचला एक मनः स्थिति, ठीक। वहीं कांता भारती, जो कि धर्मवीर भारती की पत्नी है, कांता भारती का चर्चित उपन्यास है एक पति के नोट्स। धर्मवीर भारती के उपन्यासों में हम देखते हैं उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास कौन सा है, तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का चर्चित उपन्यास है। और उसी उपन्यास का प्रति उत्तर माना जाता है कांता भारती का उपन्यास रेत की मछली। इसके बाद हम मृदुला गर्ग का उपन्यास देखें तो चितकोबरा 1979, उसके हिस्से की धूप 1975, ठीक, वंशज 1976 और कठगुलाब 1996, मैं और मैं 1984 की रचना है। तो मृदुला गर्ग के उपन्यास चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, मैं और कठगुलाब, ठीक है। वहीं हम देखें जगदीश चंद्र का उपन्यास है मुट्ठी भर कांकड़, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं शैलेश मटियानी का उपन्यास आकाश कितना अनंत है, मुठभेड़, सर्पगंध, डेरे वाले, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, बोरीवली से बोरीबंदर तक, उगते सूरज की कृपा, ये सब शैलेश मटियानी की रचना है। कमलेश्वर का उपन्यास है डाक बंगला, काली आंधी, समुद्र में सोता हुआ आदमी, सुबह दोपहर शाम और एक सड़क 57 गलियाँ, ये कमलेश्वर का चर्चित उपन्यास है। वहीं ममता कालिया का उपन्यास है दुखम सुखम, 2009 का उपन्यास है दुखम सुखम, बेघर 1971, नरक दर नरक 1975 और प्रेम कहानी 1980, ठीक है। दुखम सुखम, बेघर, नरक दर नरक और प्रेम कहानी, ममता कालिया, ठीक। प्रभा के खितान का उपन्यास है आओ पेपे घर चले 1990, ठीक। और तालाबंदी 1991 प्रभा खेतान का है। छिन्न मस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1993 और पीली आंधी 1996, ये सभी हो गए प्रभा खेतान। नासिरा शर्मा का उपन्यास है 7 नदियाँ एक समुंदर 1984, शालमली 1987, ठीकरे की मंगनी 1989, जिंदा मुहावरे 1993, अक्षय वट 2003 और कुइयाँ जान 2003, ये नासिरा शर्मा का उपन्यास। वहीं मृणाल पांडे का उपन्यास है पटरंग पुराण 1983 का है और रास्तों पर भटके हुए। वहीं अलका सरावली का उपन्यास है कली कथा वाया बाईपास और कली कथा वाया बाईपास 1998 और शेष कादम्बरी 2001 की रचना है। तो आज की क्लास में हम देख रहे थे सभी महत्वपूर्ण उपन्यास जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहते हैं। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।